नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे यहाँ पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब तक आ जाएगी और यूपी टेट का रिजल्ट कब तक आने वाला है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती जिस प्रकार सभी विद्यार्थी परेशान हैं, यूपी टेट पास करके सी टेट पास करके सभी विद्यार्थी इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 17,000 की भर्ती सरकार ने जल्दीबाजी में निकाल दिया और उसमें आनाकानी करने लगी कि इसका विज्ञापन कब तक आएगा ये भी नहीं बताया। और इसी बीच जो है आचार संहिता लागू हो गई। आचार संहिता लागू होने के बाद विद्यार्थी भी जो है वो परेशान हो गए कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। उनके हाथ में कुछ भी नहीं था कि ये भर्ती कब तक पूरी होगी और इसका विज्ञापन कब तक आएगा। लेकिन अब जो है अखबार पत्रों के माध्यम से डेली इस 17,000 वैकेंसी के बारे में बात की जा रही है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में बात की जा रही है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में आखिर ये पेपर में ऐड कौन देता है, पेपर में छपवाता कौन है, ये कहाँ से गुप्त सूचना मिलती है इन लोगों को कि ये लोग बस अगले महीने आ रहा है, इस महीने आ रहा है, अब आने वाला है। अब मतलब सब कुछ मिलाकर इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती मुझे नहीं लगता है कि अब जितनी जल्दी आने वाली है, क्योंकि अभी 25 तारीख को योगी जी शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण के बाद ही कुछ हो सकेगा। लेकिन अभी आप देखिए लगातार, चाहे वो आचार संहिता हो, आचार संहिता के पहले हो, अब वैकेंसी आएगी, अब वैकेंसी आएगी, डेट भी बता दिया जाता है। लेकिन ये गुप्त सूचना आखिर में देता कौन है? सचिव महोदय देते नहीं है, कोई नोटिस जारी होती नहीं है, सरकार के द्वारा कोई आदेश जारी होता नहीं है। लेकिन अब समझ में नहीं आता है। लेकिन आप लोग ये याद रखिए कि अब जो भी डिसीजन होगा वो 25 के बाद ही होगा। 25 के बाद जैसे ही कैबिनेट की नई बैठक होगी, अब कैबिनेट में ही इसको प्रस्ताव को रखा जाएगा। अब देखते हैं कि होता कि नहीं होता है, कि पिछली बार की तरह ही, क्योंकि 2 साल से तो विद्यार्थी परेशान ही हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब तक आएगी। और उसी का जो है एक डेट पे डेट देते गए हैं, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, एलटी हो, कोई भी भर्ती हो। ये पता नहीं कहाँ से इनको सूचना मिलती है, अगले महीने आने वाला है। पेपर में ऐड देकर विद्यार्थियों को जो उनका आक्रोश है उनको जो है बंद रखने के लिए, उनको रोकने के लिए, ऐसा हमको लगता है कि ये दिया जाता है पेपर में खबरें कि विद्यार्थी जो है एकजुट ना हो पाएँ और वो कुछ दिन के लिए डेट आगे बढ़ाते जाते हैं कि विद्यार्थियों का गुस्सा और उनकी जो नफ़रत है सरकार के प्रति, वो भी उस डेट के अनुसार ही चेंज होती रहे। अब देखेंगे कि क्या सही में कैबिनेट के बैठक के बाद कोई डिसीजन लिया जाता है, बच्चों के बारे में सोचा जाता है, रोज़गार के बारे में सोचा जाता है। अभी आप ये मान के चलिए कि अप्रैल के बाद ही आप लोगों की कोई नई वैकेंसी आएगी। अगली खबर है यूपी टेट को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका पेपर हो चुका है और इसका जो रिजल्ट आना था वो 25 फरवरी को घोषित किया जाना था। अर्थात शासन की अनुमति न मिलने पर अब तक घोषित नहीं किया जा सका है यूपी टेट का रिजल्ट। परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक 25 फरवरी को घोषित किया जाना था इसका रिजल्ट। अब विद्यार्थी हैं परेशान, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों का सी टेट में नहीं हुआ है। अब विद्यार्थी जो है टेट में बेचारे परेशान हैं, क्योंकि इसमें कॉमन नंबर मिलने की भी विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। इसलिए वो विद्यार्थी अब वो टेट की तैयारी करें, सुपर टेट की तैयारी करें। 1-2 नंबरों से जो विद्यार्थी फंस रहे हैं वो बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि उनको कॉमन नंबर मिलने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। अगर उनको कॉमन नंबर मिल जाता है तो यूपी टेट उनका क्वालिफाई हो जाएगा और जिस कारण वो सुपर टेट की तैयारी अभी से ही लग सकते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा और जो पीएनपी है उसके द्वारा आदेश नहीं दिए जाने के कारण और पीएनपी द्वारा रिजल्ट नहीं निकालने के कारण विद्यार्थियों में एक आक्रोश बढ़ता जा रहा है। क्योंकि सभी को पता है कि पेपर हो जाने के बाद, डेट देने के बाद भी इन लोगों ने अभी तक रिजल्ट नहीं निकाला है और विद्यार्थी अब इसकी लगातार मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यूपी टेट का रिजल्ट निकाल दिया जाए। क्योंकि अभी एक मामला कोर्ट में गया हुआ है और पीएनपी ने अपनी मनमानी के द्वारा जो गलत जो आंसर की दे दी थी और जो अभी रिवाइज आंसर की भी नहीं दी गई है। तो विद्यार्थी कह रहे हैं कि अभी रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो आप लोग रिवाइज आंसर की दे दीजिए और रिवाइज आंसर की के द्वारा ये कंफर्म हो जाएगा कि कौन से विद्यार्थी इसमें पास हो रहे हैं, कौन से विद्यार्थी इसमें फेल हो रहे हैं। अब विद्यार्थी ये भी देखना चाहते हैं क्या 2017 में जो पेपर हुआ था उसके अनुसार ही इसमें कॉमन नंबर दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो विद्यार्थियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पीएनपी को किसी प्रकार जल्दी से जल्दी कोई नया आदेश जारी करके बता देना चाहिए कि इनका रिजल्ट किस डेट को कब तक आ रहा है। ये सीटेट की तरह ना करें, क्योंकि सीटेट में भी आप लोगों ने देखा था कि सीबीएसई ने कोई डेट नहीं बताई थी, अचानक उन्होंने रिजल्ट दे दिया था। तो ऐसे ही इनको भी एक नोटिस जारी करके बता देना चाहिए कम से कम कि कब तक जारी होगा रिजल्ट विद्यार्थियों का। तो अब ये सचिव महोदय ने ये बता दिया है कि अब जो भी होगा, क्योंकि इन्होंने शासन को पत्र लिखकर ये बता दिया था, आदेश मांगा था कि हमें ये अनुमति दे दी जाए कि हम लोग रिजल्ट निकाल दें। लेकिन शासन के द्वारा आदेश नहीं दिया गया और ऊपर से जो आचार संहिता लागू हो गई, जिसके कारण अब सचिव महोदय ने साफ कहा है कि अब जो भी जो आंसर की जारी होगी वो शासन की अनुमति के बाद ही होगी। अब शासन की अनुमति कब ली जाएगी तो आप लोगों को पता है कि 25 के बाद ही, क्योंकि योगी जी शपथ ग्रहण के बाद ही कैबिनेट की का गठन होगा। कैबिनेट की अनुमति मिलने के बाद ही अब शासन से अनुमति ली जा सकती है। अब देखेंगे, क्योंकि अब ये मान के चलिए कि आप लोगों का 15 अप्रैल तक आप लोगों का रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी कोई भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि ये लोग जो बोलते हैं वो करते नहीं है और जो कहते हैं वो करते नहीं है। तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। अभी आप लोगों का लंबा टाइम भी लग सकता है और अगर शासन आदेश दे देता है तो ये आप लोगों का रिजल्ट जो है कभी भी आ सकता है। तो जो भी खबर होगी आपको मैं वीडियो के माध्यम से लगातार बताता रहूँगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की सटीक जानकारियाँ लगातार आपको मेरे वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाती रहेंगी।
पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।